अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं मेरे प्यारे से बहन भाई। जहाँ कहीं भी हैं शाद रहें, आबाद रखें। और अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की सारी खुशियाँ, सारी नेमतें, सारी आपको अपनी कुदरतें, रहमतें, नेमतें सब अता फरमाए। अल्लाह ताला सबको खुशबाश रखे। सुबह का आगाज़ हो चुका है और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बिल्कुल ठीक हैं। और आज मेरे बेटे की तबीयत कुछ नासाज है और जादी साहब की वालदा की तबीयत बहुत नासाज है। थोड़ी सी मसलन ये टेंशन है घर में, जिसकी वजह से आज ऊपर जाके व्लॉग अच्छे से नहीं बना पाई। तो आज जो है नीचे वाले पोर्शन में ही रहूँगी। थोड़ा काम इधर ज़्यादा है क्योंकि मुबीन की तबीयत, मेरा बेटा है मुबीन, उसकी तबीयत ख़राब है और दरस भी नहीं जा पाया 2-3 दिन से। तो उसको मैं जो है वो बाहर निकल जाता है, इसलिए मुझे सर्दी में उसको बचाने के लिए उसके पास रहना पड़ेगा। तो क्योंकि सर्दी खुश्क सी सर्दी है, ना धूप है ना ही अच्छे से बारिश हो रही है, और बच्चों को नज़ला ज़ुकाम ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत आम हो रही हैं। अब ज़ाहिर बात है माँ बाप को ही इनका ख्याल रखना पड़ेगा, खुद से तो ये अपना ख्याल अभी छोटे नहीं रख पाते। तो यहाँ मैं उसके पास रहने के लिए और कामों पे फिर मुझे थोड़ा सा टाइम जो है कम देना पड़ता है, उसके पास रहना पड़ता है। हर माँ का यही मसला है। तो आज नीचे वाले पोर्शन में बहुत उल्ट पुल्ट हुआ पड़ा था, तो मैंने कहा चलो उसके पास रहते हुए कुछ घर की सेटिंग भी साफ़ सफाई कर लेती हूँ। करते कराते सारे काम साथ साथ हैं। तो अब जो है आज एक और भी मसला होता है हमारे घरों में कि जो चीज़ बच्चों को नॉर्मल मिल जाती है उसकी वो कदर नहीं करते, और जो चीज़ नहीं मिलती उसकी उनको बहुत क्रेज़ होता है कि हमें ये मिलना चाहिए। अब घर में फ्रूट जो घर का होता है वो बच्चे नहीं खाते, नखरे करते हैं और मुंह बसोड़ते हैं, और माएँ पीछे पीछे लेके फिरती रहती हैं। लेकिन बच्चे हमेशा जंक फूड की तरफ, पापड़ चिप्स वगैरह और बर्गर वगैरह की तरफ भागते हैं। जो असली चीज़ खाने वाली जिससे सेहत अच्छी होती है उसकी तरफ आते नहीं हैं। फिर माओं को हीले बहाने से उनकी थोड़ी बहुत शक्ल बदली करके वो देने की, मैं तो यही करती हूँ कि अब अमरूद हमारे घर के होते हैं और जो फ्रूट घर का होता है तो ये खाते नहीं हैं। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि किसी भी तरीके से इनको खिलाया जाए। यहाँ जितने दिन अमरूद होते हैं तो फिर मैं क्या करती हूँ, इनको चाट से बना देती हूँ फ्रूट। ज़्यादा फ्रूट नहीं, सिर्फ अमरूद ही इसमें डालती हूँ। और हमारे होते हैं अमरूद घर के होते हैं, या फिर ये फ्रूटर वगैरह मौसमी घर के होते हैं, माल्टे घर के होते हैं। तो फिर मैं फ्रूट इस तरह जो है ना, अमरूद खास तौर पर अमरूद मुझे ये पता है कि जो हम लोगों ने कि मैं अपनी बात करूँगी, हम लोगों ने बच्चों को बर्गर पे लगा दिया, फालतू चीज़ों पे लगा दिया, और जो असल चीज़ है उससे दूर कर दिया है। तो मैं क्या करती हूँ कि इस तरह अमरूद, सिर्फ अकेले ही अमरूद काट के इसके ऊपर जो है वो बारीक बारीक इसको कटिंग कर लेती हूँ पहले। और अब मुझे साथ साथ चाय भी पीनी पड़ रही है क्योंकि थोड़ी सी खुश्क सर्दी है। काट के तो इसके ऊपर फिर मैं डाल देती हूँ चाट मसाला। डालना हो तो ठीक है, ना डालना हो तो नहीं डालती, क्योंकि कभी कभी बच्चों की सेहत के हिसाब से करना पड़ता है। ऊपर फिर मैं डाल देती हूँ चीनी। अगर तो बिल्कुल सब ठीक है तो फिर मैं दही भी थोड़ा सा ऐड कर लेती हूँ। दही का ये होता है, अगर गर्मी होती है तो ये फ्रूट वगैरह नहीं होते, फिर जो है दही डाल देती हूँ। और चीनी डालती हूँ लाजमी, थोड़ा सा नमक डालती हूँ। चाट मसाला डालना हो तो ठीक है, वरना आज बिल्कुल नहीं डालूँगी। और फिर मैं फ्रूटर जो होते हैं ना, ये बड़ा इनका खट्टा मीठा सा इनका जायका होता है, बड़ा मज़ेदार होता है। और बच्चे नखरे करते, खाते नहीं, कहते कि सर्दी है। तो मैं ज़्यादा सारे इसके अंदर निचोड़ देती हूँ, तो वो एक जूसी सा फ्रूट चाट बन जाता है, बहुत जूसी सा बन जाता है, बड़ा मज़ेदार। और चीनी भी होती है और नमक भी होता है, बड़ा मज़ेदार बन जाता है। तो इस तरह बना के तो इनको ज़बरदस्ती अपने पास बैठा, फिर जब ये थोड़ा हो जाता है ना खट्टा मीठा सा, फिर टेस्ट 2-3 मिक्स हो जाते हैं, फिर बच्चे बहुत शौक़ से खा लेते हैं। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मुझे खुद भी पसंद है और मैं बच्चों को भी ऐसे ही खिलाती हूँ ज़बरदस्ती। ये खिलाने का एक अच्छा तरीका है। वैसे तो बच्चे ज़ाहिर बात है अमरूद नहीं खाते और चीज़ें नहीं खाते इस तरह की। तो जब हम खुद भी इनके पास बैठ के खाएंगे तो ज़ाहिर बात है ये खा लेते हैं फिर औखे सौखे होके। तो ये तो हो गया जी आज नीचे की रूटीन। अब ज़ाहिर बात है ऊपर तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मुर्गियाँ ऊपर है, उनको दाना दुन का डालना, सब कुछ करना। तो अगर हम ऐसा नहीं करते तो वो बेचारी फिर बंद रहती हैं, क्योंकि बिल्लियों का डर होता है कि बिल्लियाँ आके उनको कहीं हड़प ही ना कर जाए।
इसलिए उनको ज़्यादातर बंद रखा जाता है। जब मैंने ऊपर जाना होता है तभी उसे खोला जाता है, वरना फिर उनको बंद ही रखा जाता है। तो ऊपर आना मेरी मजबूरी होती है कि ऊपर आके इनको थोड़ा धूप सेंक लेती है मुर्गियाँ भी। और थोड़ा गैस, आजकल इतना गैस ने तंग किया हुआ है कि लाइट होती है तो गैस नहीं होती, गैस होती तो लाइट नहीं होती। आज नीचे वाले पोर्शन में लाइट बिल्कुल भी नहीं थी, तो जितनी भी वीडियो नीचे बनी है वो सारी जो है वो उसी पे बनी है, मोबाइल की रोशनी पे ही बस गुजारा किया है। तो ऊपर तो रोशनी बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है। यहाँ पर हमें जो है ना वो ज़रूरत नहीं पड़ती किसी लाइट की, या फिर जो है वो रिंग लाइट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे बहुत अच्छा सा रोशनी होती है, बहुत प्यारा सा उसका हो जाता है। ऊपर आई थी, गैस थी नहीं, हंडिया जो थी वो पड़ा हुआ सालन। आज हमें हंडिया नहीं बनानी पड़ेगी क्योंकि फिर पड़ा रहता है, इतनी फैमिली बड़ी नहीं है तो फिर वो पड़ा रहता है, इसलिए फिर उसी को इस्तेमाल करेंगे। रोटियां बना लूँगी, रोटियां कुछ ज़्यादा बना लेती हूँ क्योंकि गैस जो होती है वो बहुत तंग करती है सर्दियों में, तो इसलिए रोटियां बनाऊँगी ऊपर, ताकि जो है वो खा भी लें। और इसी तरह फिर सब गुजारा चलता रहता है। अल्लाह ताला का शुक्र है जी, अल्लाह ताला का करोड़ों शुक्र है। अल्लाह ताला की ने सब नेमतें दी हुई हैं, इन नेमतों को हमें इस्तेमाल करके उसका शुक्र अदा करने की अल्लाह ताला तौफीक दे। मौसम कुछ जो है कभी सायादार हो जाता है, कभी धूप निकल आती है। बच्चों के लिए थोड़ा अच्छा नहीं है, वैसे तो अच्छा है, बहुत प्यारा लगता है इस तरह का, लेकिन बच्चों के लिए खुश्क खांसी, खुश्क ज़ुकाम, इस तरह की चीज़ें, गला ख़राब, बुखार। और बच्चे फिर छुट्टियां भी हैं, कुछ दिसंबर की छुट्टियां चल रही हैं। आज हो गया है जी, मुझे लगता है दिसंबर की कोई 22-23 तारीख है, नहीं 24 तारीख है आज गालबन, बिल्कुल आज संडे है। तो इसी तरह का सीन, संडे नहीं आज सैटरडे है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रोटियां मैं बना लूँगी। और फिर बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर नीचे ही होते हैं क्योंकि सर्दी ऊपर जो होती है। और जब धूप, अब आज तो धूप निकली हुई है, बहुत प्यारी धूप है। बच्चे जो हैं वो आज बाहर खेलने की आवाज़ें भी आप सुन रहे होंगे, बच्चे बहुत शौक़ से बाहर धूप में खेल रहे होते हैं, ग्राउंड, क्रिकेट, ये सब कुछ। खैर ये सब तो है ज़िंदगी का हिस्सा, ज़िंदगी चलती रहेगी, हम भी चलते रहेंगे। और अल्लाह ताला सबको खुशबाश रखे। आज कुछ मूलियाँ जो हैं उनके पराठे बनाने का पहले सीन चलना था कि बच्चे कह रहे थे कि आज मूली का पराठा बनाएंगे। फिर मैंने सोचा कि नहीं, आज नहीं, क्योंकि अगर आज मूली के पराठे बन गए तो फिर जो फ्रिज में सालन पड़े रहते हैं वो पड़े रहते हैं, फिर वो साथ साथ इस्तेमाल होते रहे तो वो सही रहता है। बस जी, इसी तरह का सिलसिला चलता रहेगा, चलता रहेगा। और मैंने रोटियां मेरी मुकम्मल हो चुकी हैं, मैं ये मुकम्मल करूँगी, थोड़ी सी पौधों को गोडी शोडी करूँगी, उनको कोई पानी शानी दूँगी। और बस यही कुछ। आप लोगों की भी रूटीन ऐसी होती है, या हर औरत की वैसे तो रूटीन बहुत मसरूफ़ियत का जो दौर होता है, हर औरत की बहुत ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। और मैं समझती हूँ औरतें जहाँ कहीं भी हैं, अल्लाह ताला सबको अपने बच्चों पे उनका साया सलामत रखे, बाप का भी, माँ का भी, क्योंकि माँ बाप के दम से ही बच्चों की सारी खुशियाँ, और उनके बगैर तो बिल्कुल भी गुजारा नहीं है। और आपको भी मुझे लगता है इसी तरह सबको काम करने पड़ते होंगे, जिम्मेदारियां तो हर घर में होती हैं। खाना मेरा बन चुका है, दाल पहले की पड़ी थी, उसी को मैं तड़का लगाऊंगी। और मुर्गियां मेरे साथ साथ होती हैं, जब तक मैं इधर होती हूँ ये मेरे साथ है, लेकिन मेरे पौधे इन्होंने सारे ख़त्म करने की पूरी कोशिश करती हैं। लेकिन ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारे लगते हैं, बेज़रर से, मासूम से, और ना किसी का गिला शिकवा, ना किसी का को तंग करना, ना कुछ, अपनी ज़िंदगी में मगन है। इसी तरह पौधे हैं तो ये भी किसी को कोई तकलीफ़ नहीं देते, अपनी जगह पे खड़े रहते हैं। इनको पानी दे दें तो ठीक है, ना दे तब भी ठीक है। ये नहीं कहते, लड़ाई नहीं करते, शोर नहीं करते, शिकवा नहीं करते। और हम इंसानों की तरह शिकवे शिकायतें ये नहीं करते। हम लोग, हमें थोड़ी सी तंगी आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है तो हम लोग शिकवे शिकायतें शुरू कर देते हैं।
अल्लाह ताला के साथ लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, उनसे गिले शिकवे करना शुरू कर देते हैं, बच्चों के साथ, बच्चे हमारे साथ। यानी हम लोग इंसान अशरफुल मखलूक़ात तो है, लेकिन नाशुक्रा भी बहुत है। और ये पौधे, ये जानवर हैं, ये इंसानों से बहुत बेहतर हैं, बहुत बेहतर हैं, बहुत मासूम है। एक तो इनको आगे जाके हिसाब किताब भी नहीं देना पड़ेगा, कोई इनका गिला शिकवा नहीं। हालांकि ये कैद, जब हमारा दिल करता है हम इनको कैद कर लेते हैं, जब हमारा दिल करता है हम इनको आज़ाद कर देते हैं। उनसे हमने कभी पूछे नहीं कि आपको प्यास लगी है, गर्मी लगी है या सर्दी लगी है क्या है। हम अपनी ही ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ हो चुके हैं कि हमें किसी और का दुख नज़र ही नहीं आता, हमें किसी और की तकलीफ़ नज़र ही नहीं आती। ये सारी चीज़ें थी हमारी ज़िंदगी। हमने ज़िंदगी को खुद अपने लिए बहुत मुश्किल किया हुआ है तो बहुत आसान थी हमने। और ये मासूम, इतने मासूम, इतने मासूम कि हमें बस जब हमें ज़रूरत होती है तो हमें इनकी याद आती है, अगर हमें ज़रूरत ना हो तो हम इनको याद ही नहीं करते। अल्लाह ताला हमारे सारे सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ करे। और इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक खुदा हाफिज़।